good morning. How are you all? I hope that you all are fine and staying safe at home. So today I am going to teach you SST of class 3 and chapter number 7. Our occupations. In this video I am going to explain the exercise to you. So let's start. This is page number 40 and the exercises starts like this. The question number A, it is take the correct option. You have to take the correct option. Occupations can be divided into dash categories. जो occupation है ये कितनी category में divide कर सकते हैं? 3, 4 या 5. तो answer will be 3. Most of the people in our country live in cities, villages and both. जो हमारे देश की ज़्यादातर आबादी है, जो जनसंख्या है, वो कहाँ पे रहती है? वो रहती है सिटीज़ में, शहरों में, गांव में या दोनों जगह. तो आंसर विल बी विलेजेस, मतलब गांव में. डैश आर यूज फॉर टिलिंग द फील्ड्स. इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि खेत जोतने के काम आता है? काउज, ऑक्सन और बफेलोज. तो आंसर विल बी ऑक्सन. देन द जूट मील्स मेक बैग्स, रोप्स और बोट. जो जूट की मील होती है, बड़ी बड़ी जूट की फैक्ट्रीज होती है, उनमें क्या बनता है? बैग्स बनता है, रोप्स बनती है या दोनों चीज़ें बनती हैं? तो आंसर विल बी बोथ, क्योंकि आपने देखी होगी जूट की रस्सी भी होती है और जूट के बैग्स भी होते हैं. नाउ पीपल लिविंग नियर द डैश आर मेनली इंगेज्ड इन फिशिंग. कौन सी जगह रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर फिशिंग में इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं? सी कोस्ट, प्लेन्स या माउंटेन्स? तो सी कोस्ट पर रहने वाले लोग जो है फिशिंग में इंगेज रहते हैं, क्योंकि जो मछलियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र के किनारों में पाई जाती है. प्लेन्स में या माउंटेन्स में तो मिलेंगी नहीं वो. तो इसी वजह से जो है आंसर विल बी सी कोस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल अप विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेस. ऑक्यूपेशन, शुगर, ऑक्सन, गम, हर्ब, फिश. डैश कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्यूपेशन को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 3. तो आंसर विल बी ऑक्यूपेशन. डैश आर यूज फॉर टिलिंग द लैंड्स. खेत जोतने के लिए कौन सा एनिमल काम आता है? तो ऑक्सन विल बी द राइट आंसर. शुगर केन इज क्रश टू मेक शुगर एंड जैगरी. तो जो शुगर केन होता है, मतलब जो गन्ना होता है, उससे क्रश करके क्या बनाया जाता है? शुगर और जैगरी, गुड़ और शक्कर. डैश एंड डैश आर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. जंगलों से हमें क्या मिलता है? गम एंड हर्ब्स. औषधियाँ भी हमें जंगलों से मिलती हैं. डैश इज़ यूज फॉर मेकिंग मैनी प्रोडक्ट्स. किस चीज़ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं? फिश से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. ऑल पीपल डू सम काइंड ऑफ वर्क टू अर्न द मनी. हर एक जो इंसान है वो पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई काम करता है. तो आंसर विल बी ट्रू. फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस. जो फिशिंग है ये विलेज में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है. तो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि जो विलेज में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन तो खेती बाड़ी होता है, और फिशिंग कौन करते हैं? जो सी कोस्ट पे जो लोग रहते हैं वो फिशिंग करते हैं. तो इस वजह से आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा. मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मिंग. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फार्मिंग से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनके ऊपर निर्भर रहती हैं. तो आंसर विल बी राइट. आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. जो हमारा देश है ये मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा अमीर है, रिच है. तो आंसर विल बी ट्रू. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड टू द पीपल इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर जो बचे हुआ सामान होता है उसको अगर आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो इसको क्या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहते हैं? तो आंसर विल बी फॉल्स. पीपल वर्किंग इन द पोस्टल सर्विसेज आर इन्वॉल्व इन टेरिटरी ऑक्यूपेशन. तो आंसर विल बी ट्रू. नाउ मैचिंग. फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मिंग करेंगे. कैटल कौन होते हैं? काउस, बफेलो, जो गोट होती है इनको हम कैटल कहते हैं. शीप से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है. पोल्ट्री में क्या होता है? एग्स और चिकन्स हमें मिलते हैं. और टी लीव्स कहाँ मिलती हैं? हमें टी गार्डन में मिलती हैं. तो इस तरीके से दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ यू हैव टू लर्न द एक्सरसाइज वेरी केयरफुली. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.